नमस्कार दोस्तों। देखो फिर से रात हो गई। सब अपने अपने बिस्तर पर पूरे दिन को सोच रहे होंगे। ऑफिस में आज क्या हुआ, किससे झगड़ा हुआ, किससे क्या डिस्कशन हुआ, बॉस ने कितना डांटा या फिर किसने क्या कहा, सब कुछ दिमाग में चल रहा होगा। भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए और याद करिए वो लम्हा जब आपको सबसे ज़्यादा खुशी हुई हो। ज़रूर हुई होगी, शायद कॉलेज में या बचपन में, जब भी। चलिए मैं शेयर करती हूँ। जस्ट इमेजिन करिए कि आप एक कॉलेज में हैं, अपने कॉलेज में हैं। पास्ट में चले जाइए। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो शायद अपने साथ कुछ बहुत ही बेहतरीन यादें लिए होंगे। कुछ का हाथ किसी ऐसे के हाथ में होगा जो कभी ना छोड़ने का मन होगा। बस मन करता होगा उसके साथ चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, है ना? और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने दिल की बात कह ही नहीं पाए, बस देखते रहे। हिम्मत ही नहीं पड़ी शायद, है ना? हाँ, हिम्मत नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, होता है। क्योंकि रिश्ते तो वो ऊपर वाला बनाता है। कुछ रिश्ते बन जाते हैं तो टूट जाते हैं, कुछ बन जाते हैं तो बस बन जाते हैं। कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं तो एक कश्मकश में फंस जाते हैं, उलझन सी रहती है ना? कॉलेज की वो दिन जब शायद पढ़ाई से ज़्यादा हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुआ करती थी उसको देखने के लिए, जिसे शायद हम पसंद तो करते थे बट कभी कह नहीं पाए। कहते भी कैसे? हमें लगता था कि शायद वो किसी और को चाहते हैं, लेकिन एक उम्मीद तो थी कि वो देखेंगी या देखेगा। और जब कहीं गलती से निगाहें मिल जाती थी, उफ, अजीब सी सनसनाहट, जैसे वो पल एकदम खुशी दे जाता था। ऐसे लगता था आज का दिन और आज का ये मोमेंट तो बेस्ट है। फिर कभी हिम्मत करके उससे बात करी तो बस जनरल सी बात हुई। मन तो कर रहा था थोड़ा और बातें करते हैं, बट हो नहीं पाया। करते 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 कॉलेज का वो सफर अब अंतिम पड़ाव पर था, जिसे हम सब फेयरवेल का दिन कहते हैं। याद है आपको अपना फेयरवेल का दिन? याद जरूर होगा, जहां सबने शायद साड़ी पहनी होगी लड़कियों ने, और लड़कों ने तो टक्सिडो ब्लेजर जैसा ही कुछ पहना होगा। माथे पर टीका होगा, जो आजकल ज्यादातर कॉलेजेस में लगाया जाता है। सब जैसे बिछड़ने की कगार पर थे। सब सज धज के आए थे इस उम्मीद से कि मैं तो बेस्ट दिखने वाला हूँ और मैं बेस्ट दिखने वाली हूँ। लेकिन वहां जाकर ऐसे लग रहा था जैसे ये आखिरी पल है। क्या इसके बाद हम मिलेंगे? क्या इसके बाद उसे देख पाऊंगा? हाँ, एग्जाम तो है अभी, लेकिन कॉलेज का दिन तो ये आखिरी है। अजीब सा सन्नाटा मन में, अजीब सा दुख। अब कॉलेज के बाद सब अपने अपने सफर पर निकल जाएंगे, सब करियर की ओर बढ़ जाएंगे, सब फैमिली की ओर बढ़ जाएंगे, लेकिन यादें वहीं रह जाएंगी। किसी को ढूंढती हुई, किसी के प्यार में पागल, किसी को चाहने की ऐसी तलब कि बस वो सामने बैठा रहे और उसे देखा करो। कितने हसीन पल होंगे वो। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब सब बिछड़ जाते हैं। हमारे दोस्त हमसे अलग हो जाते हैं, हमारा वो इश्क हमसे अलग हो जाता है। हम भी धीरे 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 करके सब भूल जाते हैं। याद तो आता है, वो पहला प्यार याद आता है, वो कॉलेज के दोस्त याद आते हैं, वो कैंपस याद आता है, वो बिल्डिंग याद आती है, वो बर्थडे सेलिब्रेशंस याद आते हैं, सब कुछ याद तो आता है।
लेकिन अब कभी-कभी, क्योंकि ज़िंदगी में इतना मशगूल हो गए हैं कि खुद के लिए सोचने का समय ही नहीं मिलता। धीरे-धीरे करके फैमिली प्रेशराइज़ करती है शादी के लिए और शादी हो जाती है। फिर एक दिन फेसबुक पर या इंस्टा पर वही लड़की या वही लड़का आपको दिखता है। अरे यार, तुम मैसेज किया, कुछ दिनों बाद रिप्लाई आया, और ऐसा रिप्लाई जिसे हमने कभी एक दूसरे से बात ही ना की हो, पहली बार बात कर रहे हो, दो अजनबी जैसे या फिर जस्ट जानने वालों जैसे। वो इश्क गायब हो गया और बस दोस्ती रह गई। और ये किसी ने किया नहीं, ये ऑटोमेटिक हुआ। अब हम बिल्कुल नॉर्मल सी बात करते थे, अपनी शादी का डिस्कशन भी उसी से करते थे कि हाँ मेरी शादी है, तुम्हें आना है। ऑफ कोर्स, कितना बदल जाता है सब कुछ वक्त के साथ, सब बदल जाता है ना। शायद इसी का नाम जिंदगी है। और फिर जुड़ जाते हैं किसी ऐसे के साथ जिसे हम पहले जानते ही नहीं थे, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा अपना लगता है। अब हम उसके प्यार में गुल हैं, उसकी मोहब्बत में मशगूल हैं। इसी का नाम जिंदगी है। इसी को कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। आप में से शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आज उसी के साथ अपना सफर काट रहे हैं, या उन्हीं का वो वही शख्स है जो आपका हमसफर है, जो शायद कभी आपका इश्क हुआ करता था। इश्क के साथ हमसफर बनना एक ट्रांजिशन, एक बदलाव, गर्लफ्रेंड से वाइफ, एक ट्रांजिशन। लेकिन सोच कर देखिए तो वो रिश्ता जब इस रिश्ते में बदला तो बदलाव आया, सब कुछ बदल गया। उम्मीदें बदल गई, अब कुछ और एहसास है, जिम्मेदारियां हैं। वो गुलाबीपन खत्म हो गया, धीरे 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 रिश्ता पुराना हो गया। और पुराने रिश्ते कैसे हो जाते हैं, बस बोझ की तरह, ढूंढे जैसा हो गया, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पता है ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जब आपको ये लगे कि आपका रिश्ता अब पुराना हो गया है, अब इसमें वो बात नहीं रही, आपको ये करना चाहिए कि फिर से वही सब यादें, फिर से वही सब याद करना चाहिए जो आपने कभी कॉलेज में एक साथ किया था। जाइए डेट पर, कॉफी डेट पर जाइए, बाहर घूमिए, हाथों में हाथे डालकर बीच पर टहलिए, फील करिए कि कभी क्या फील किया था एक दूसरे के लिए। यकीन मानिए आपके रिश्ते में एक नयापन जरूर आएगा, जरूर आएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। थोड़े दिनों के लिए भूल जाइए कि क्या बातें रहीं, क्या झगड़े रहे, बस वो याद करिए जो बहुत ही अच्छा था, जो बहुत अच्छी सी फीलिंग आपने कभी शेयर की थी। और ऐसा आप टाइम टू टाइम करते रहिए, आपके रिश्ते में ताजगी बनी रहेगी। जैसे हमने कहा, डेट पर जाइए, वॉक पर जाइए, गिफ्ट्स दीजिए। कोई महंगे गिफ्ट की जरूरत नहीं होती। एक लड़की को या एक लड़के को किसी महंगे गिफ्ट की जरूरत नहीं होती। एक फूल ही काफी है, एक चॉकलेट ही काफी है, ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हें चाहता हूं। आज भी कभी कभी दिखा देना चाहिए, अच्छी बात है। रिश्ते में ताजगी बनी रहती है, रिश्ते में वही अपनापन बना रहता है और रिश्ता बोरिंग नहीं होता। तो अगर आप भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो रिश्ते को ताज़ा करिए। और अगर आप ऑफिस से बिल्कुल थके आ रहे आए हैं तो ये वीडियो ज़रूर सुनिए, थोड़ा सा माइंड ज़रूर फ्रेश होगा। और यादें ताज़ा करिए अपने उस हमसफ़र के साथ जिसके साथ आप आज हैं। यकीन मानिए लाइफ में सुकून मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब सो जाइए,
अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने जा रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ गुलाबी करने जा रहे हैं और अपने रिश्ते में एक नयापन भरने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।